राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत लगातार घट रहा है, यानी उसकी ऊंचाई लगातार कम होती जा रही है। दरअसल ऋषि पुलत्स्य ने गोवर्धन पर्वत को एक श्राप दिया है, जिसके कारण गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई प्रतिदिन कम होती जा रही है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कथा। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से समस्त दुख और संताप दूर हो जाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन महिलाएं घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाती हैं और उसकी पूजा करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत लगातार घट रहा है, यानी उसकी ऊंचाई लगातार कम होती जा रही है। दरअसल पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को एक श्राप दिया है, जिसके कारण गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई प्रतिदिन कम होती जा रही है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलत्स्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। यहाँ गोवर्धन की सुंदरता देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गए और उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं उसे काशी में स्थापित करना चाहता हूँ और वहाँ रहकर उनका पूजन करूँगा। द्रोणाचल यह सुनकर दुखी हो गए, परंतु गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। यह सुनकर पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन की बात मान ली। इसके बाद गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी तक कैसे ले जाएंगे? पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से अपनी हथेली पर उठाकर तुम्हें काशी ले जाऊंगा। जब ऋषि पुलत्स्य गोवर्धन पर्वत को लेकर वहां से जा रहे थे, तो रास्ते में ब्रज आया, जिसे देखकर गोवर्धन सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ बाल्यकाल और किशोर काल में यहाँ आकर बहुत सी लीलाएं करेंगे। उनके मन में ये विचार आने लगा कि वो यहीं रुक जाएं। ऐसे में गोवर्धन पुलत्स्य ऋषि के हाथों में और भारी हो गए, जिसकी वजह से ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में ही रख दिया और विश्राम करने लगे। दरअसल ऋषि गोवर्धन की शर्त भूल गए थे। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे वचन लिया था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। यह सुनकर पुलत्स्य ऋषि उन्हें वहां से ले जाने का हठ करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहां से नहीं हिले। इस पर ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा सड़न होता रहेगा और एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समाते जा रहे हैं। मान्यता है कि कलयुग के अंत तक ये धरती में पूरी तरह समा जाएंगे। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। इसका कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन रूप में अपनी पूजा किए जाने की बात कही थी।
ये घटना उस समय हुई थी जब इंद्र के कोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस घटना के पीछे हनुमान जी का भी हाथ था। दरअसल त्रेता युग में जब भगवान राम ने अवतार लिया था तो उस समय लंका पार करने के लिए जब भगवान राम के नेतृत्व में वानर सेना समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रही थी, उस समय सेतु निर्माण के लिए बहुत से पत्थरों की जरूरत हुई। हनुमान जी हिमालय पर गए और एक पर्वत वहां से उठाकर समुद्र की ओर चल पड़े। मार्ग में पता चला कि सेतु का निर्माण हो गया है, तो हनुमान जी ने पर्वत को वहीं जमीन पर रख दिया। पर्वत ने कहा कि मैं ना तो राम के काम आया और ना अपने स्थान पर रह सका। पर्वत की मनोदशा समझकर हनुमान जी ने कहा कि द्वापर में जब भगवान राम श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, उस समय वो आपको अपनी उंगली पर उठाकर देवता के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। इस तरह हनुमान जी ने गोवर्धन को देवता बनाने की लीला रची। जय श्री कृष्ण।